हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूँ प्रीति सिंह। आज है 24 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष गिरीश गौतम को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश में, कौन कौन से जान लेते हैं फ्रेंड्स? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यह 5 राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जान लेते हैं फ्रेंड्स? कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, इसे भी देख लेते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिल, यह भी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से राज्य देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 नियुक्तियों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम है। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पाल कुमार सिंह है। और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन सिन्हा है। ठीक है, भारत के सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। भारत जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का बेस्ट एक्टर अवार्ड? अक्षय कुमार ने जीता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ दिए गए हैं? मुंबई में, जिसमें तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर और छप्पाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। ठीक है, दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस फिल्म के लिए जीता है? छप्पाक के लिए। और लक्ष्मी फिल्म के लिए अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टॉप 5 पुस्तक को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जावेद अख्तर को। फ्रेंड्स, 2020 के ई पंचायत पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, किसे? हिमाचल प्रदेश को। और एबल पुरस्कार 2020 से गिगरी मार्गुलिस और हिलेट फुस्टबर्ग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है?
कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से, ठीक है। और डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द 2020 डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रनवे टू स्केल्ड इंडिया, रनवे टू स्केल्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई। पुस्तक किसने लिखा है? पुस्तक डार्लिन कोशे ने लिखा है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। और टॉप 5 बुक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यू बेस्ट डे इन टुडे पुस्तक को अनुपम खेर ने लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक को किसने लिखा है? सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। ओ मिजोरम पुस्तक को किसने लिखा है? PS श्रीधर पिल्लई ने, ठीक है। किसने लिखा है? ओ मसीहा श्रीधर पिल्लई ने। आवर ड्राफ्ट नेक्स्ट पुस्तक है आवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? उर्जित पटेल ने। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को किसने लिखा है? शशि थारूर ने लिखा है, शशि थारूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य ने किया है, ठीक है। किस राज्य ने किया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कर्नाटक राज्य ने किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स देश की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी गेम्स है और देश में खेले जाने वाले सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस इवेंट, ठीक है, इस इवेंट का आयोजन किया गया है, ठीक है। सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस इवेंट का आयोजन किया गया है, ठीक है। इस इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को, ठीक है, इस इवेंट में जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने का अवसर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के पहले संस्करण का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा राज्य में। कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? BS येदियुरप्पा, ठीक है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक कौन है? अभय श्रीनिवास ओका है। लोकसभा सीटें कर्नाटक में कितनी है? 28 है। राज्यसभा सीटें 12, विधानसभा सीटें 224 है, ठीक है फ्रेंड्स। कर्नाटक की 6 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के, कौन कौन से जान लेते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक के, ठीक है। आगामी खेलों प्रतियोगिता को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से, ठीक है। आइए फर्स्ट पॉइंट है 2021 में होने वाला 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा, ठीक है। 2021 में होने वाला 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होने वाला है। और 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा, ठीक है। 2020 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होने वाला है। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा, ठीक है। और 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा? चीन में, ठीक है, ये भी चीन में होगा। और 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा, ठीक है। 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है।
कौन सा राज्य बना है पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला? उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। बजट, ठीक है, केंद्रीय बजट एक वर्षीय वित्तीय रिपोर्ट है, ठीक है, जिसमें सरकार द्वारा सतत विकास और विकास के लिए अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को, ठीक है फ्रेंड्स, रेखांकित करने के लिए आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए? रेखांकित करने के लिए, ठीक है, आय और व्यय का आकलन पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, और भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 वित्तीय किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब आया था, तो 2021 में। किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य, भारतीय राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऐसा भारतीय राज्य बन गया जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट पेश किया है। और राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के कौन वित्त मंत्री हैं? सुरेश खन्ना ने कब दिया है? 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। ठीक है फ्रेंड, और ये बजट किस उद्देश्य से पेश किए हैं ये भी जान लेते हैं। और उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का। और राजकीय पक्षी सारस है उत्तर प्रदेश का। राजकीय फूल पलाश है उत्तर प्रदेश का। राजकीय वृक्ष अशोक वृक्ष है। ठीक है, लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है सीटें। विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 404 है। और एक पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश के, कौन है? नेपाल है। ठीक है, ये एक पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश में 9 पड़ोसी राज्य होते हैं। लेकिन अभी, ठीक है, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, ठीक है, भारत में पहली बार हुए, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देश का पहला बुद्धिज्म थीम पार्क सांची शहर में बनाया गया है। ठीक है, देश का पहला बुद्धिज्म पार्क कहाँ बनाया गया है? सांची शहर, मध्य प्रदेश में। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल कहाँ बनाया गया है? शिलांग, मेघालय में, ठीक है, लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क कहाँ बना? भारत का पहला स्की पार्क कहाँ बना है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, और देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बना है। ठीक है, देश का पहला फायर पार्क कहाँ बना है? उड़ीसा राज्य में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बना है? कर्नाटक राज्य में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार राज्य ने। ठीक है, बिहार राज्य ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सुरक्षित संस्थागत प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिस रेट को कम करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वंडर ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस ऐप की मदद से गर्भवती महिलाओं को इलाज में तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इस ऐप से गर्भवती जो महिलाएं हैं
उनको तुरंत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत के 13वां स्थान पर है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्या स्थान है? 13वां स्थान है। बिहार की स्थापना कब हुई है? 22 मार्च 1912 में। राजधानी है बिहार की पटना। ठीक है फ्रेंड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है, किस पार्टी से है? जनता पार्टी से। ओके, और गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं जयशंकर करोल। लोकसभा सीटें बिहार में 40 है, राज्यसभा सीटें 16 हैं, विधानसभा सीटें कितनी है? 243 है। ठीक है फ्रेंड, 3 पड़ोसी राज्य है बिहार के, कौन कौन से जान लेते हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य है जो पड़ोसी राज्य है बिहार के। ठीक है, एक पड़ोसी देश भी है बिहार के, कौन सा देश है? नेपाल। बिहार के लोक नृत्य को जान लेते हैं, कौन कौन से हैं। विदेशियाँ, जाट जटित, झूमरी, झिंझिया, कजरी, फाइका, फगुआ, पानी की, बिहार सोहर। ठीक है, ये लोक नृत्य बिहार के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और टॉप 5 ऐप को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। पंजाब राज्य की सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, पंजाब राज्य ने किस ऐप को लॉन्च किया है? डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप को। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या शिकायतें दर्ज करने के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। ठीक है, और अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। श्री मुरलीधर ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया था? ठीक है फ्रेंड, बर्ड फ्लू से संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया था? ठीक है, इंसानों में जो बर्ड फ्लू इन्फेक्शन फैला था, इसका मामला पहले रूस देश में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते। रूस में H5N8 बर्ड फ्लू से घातक वायरस का इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया था। ठीक है, अभी तक रूस, यूरोप, चीन, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में बर्ड फ्लू H5N8 स्ट्रेन पोल्ट्री, ठीक है, फॉर्म में ही रिपोर्ट किए गए थे और पहली बार इंसानों में इस स्ट्रेन का संक्रमण देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यूरोप कहाँ स्थित है? यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है रूस की मॉस्को। करेंसी है रूबल। ठीक है, रूस की करेंसी क्या है? रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, और यूराल पर्वत एशियाई रूस में को यूरोपीय रूप से अलग करता है। ठीक है, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है HSBC ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 11.2% तक रहने का अनुमान लगाया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है,
किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु व सेवाओं के कुल मूल को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी और कोविड मामले से लगातार गिरावट के बाद एचएसबीसी ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी के पूर्व अनुमान को 9% से बढ़ाकर 11.2% कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है जान लेते हैं। हांगकांग एंड शंघाई बेकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1865। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन है। ठीक है, कहाँ है मुख्यालय? लंदन में है। संस्थापक है सर थॉमस सुथेरलैंड है। सीईओ नोएल क्वीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाव के जरिए 70 दिनों में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? जैस्मीन हैरिसन। ठीक है, जैस्मीन हैरिसन नाव के जरिए 70 दिनों में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई है। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ब्रिटेन की जैस्मीन हैरिसन ने 70 दिनों में नाव के चलाते हुए, ठीक है, नाव को चलाते हुए 70 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार कर दिया है और जैस्मीन हैरिसन ऐसा करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है? ठीक है, किस राज्य में रखी गई है? असम राज्य में। असम राज्य में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने असम के दरगाह, ठीक है, दरंग जिले में पूर्वी भारत, ठीक है, दरंग जिले के पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है और यह कौशल विश्वविद्यालय 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल राज्य में। ठीक है फ्रेंड। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर असम के हैं जगदीश मुखी। ठीक है, गवर्नर कौन है असम राज्य के? जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जुड़ने के लिए लेट्स लर्न को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्रीति सिंह। बाय फ्रेंड्स।